नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या कल भी गिरावट होगी या लौटेगी तेजी? ये तो पहला सवाल हो गया। FII में FII आज फिर बेचकर गए हैं और इसके बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात करी हमने, और छोटा मोटा नहीं बड़ा बेचकर गए हैं। ये दो नेगेटिव चीजें हो गई। आज भारतीय बाजार आपका 22,000 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखाए। एक और एडिशनल नेगेटिव ले लीजिए। इजराइल और ईरान के बीच में मामला थोड़ा गर्म हो गया है, एक और नेगेटिव ले लीजिए। ये 4-5 चीजें नेगेटिव हैं इस समय बाजार के लिए। रेट कट की उम्मीदें थोड़ी सी और डिले हो रही हैं, एडिशनल नेगेटिव है। ये मोटा मोटी नेगेटिव चीजें हैं जो मैं या कोई भी व्यक्ति जो यूट्यूब पे मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है वो यही बता रहा होगा आपको। ये इससे अलग कोई खास नेगेटिव चीज नहीं। कोई इसी चीज को किसी और तरीके से बता रहा होगा, कोई इसी चीज को किसी और तरीके से बता रहा होगा। अब ये सारी चीजें अगर नेगेटिव हैं, बाजार गिर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव ही नहीं है। अब मैं आपके साथ पॉजिटिव चीजें शेयर करूं तो जेपी मॉर्गन ने आज ही एक रिपोर्ट निकाली है जहां पे उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय बाजार के स्टॉक्स में कोई भी गिरावट आती है इलेक्शंस के चलते, यानी कि ये जो पोल्स आते रहते हैं बीजेपी को इतनी सीट मिल सकती है उतनी, तो अनुमान से कम होंगी तो फिर वो गिरेगा। एग्जैक्टली फाइनल रिजल्ट पे नहीं, उससे पहले पोल्स पे। तो इस वॉलेटिलिटी में अगर स्टॉक्स गिरते हैं तो खरीदो, उन्होंने क्लियर बोला है। IMF की ग्रोथ को लेकर जो रिपोर्ट आई थी वो कह रहे हैं कि भारत आउट परफॉर्म करेगा और उन्होंने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट बढ़ाया है। सेकंड पॉजिटिव। थर्ड पॉजिटिव, अभी रिसेंटली आपने भारत का जीडीपी ग्रोथ नंबर देखा था, अनुमान से बेटर था। फोर्थ पॉजिटिव, अभी रिसेंटली भारत का इन्फ्लेशन डेटा आया था, अनुमान से कम आया था, एक और पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए तो भारत के बारे में इस समय आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट पॉजिटिव चीजों को कर रहा है अवॉइड, और उसके पीछे रीजन है हम लोग बाजार में वन साइडेड भागते ही चले जा रहे हैं और लिक्विडिटी इतनी तंगड़ी हो गई है मार्केट में कि बाजार गिरने का नाम ही नहीं लेता था। अब ऐसा हो रहा है इस समय जहां बाइंग की हिम्मत नहीं हो रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर की लिक्विडिटी रुक रही है बाजार में, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो बाइंग को खत्म कर रहा है और FII सेलिंग कर रहे हैं। अब मार्केट लाइफ हाई से अगर 2-4-5% करेक्ट हो भी जाए तो क्या बड़ी बात है। निफ्टी अभी भी 775 पॉइंट दूर है अपने लाइफ हाई से, केवल 775, 3% होता है ये। अब इसमें अगर आपको कि बाजार खत्म, बाजार तो गिरेगा, तो गलत बात है। तो ये सारे मिक्स हैं इस समय जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आता हूं मैं अगली चीज पे कि हमें करना क्या है। हमें करना कुछ नहीं है। इस समय मार्केट है नो ट्रेड जोन में। एज अ ट्रेडर जिधर बाजार जा रहा है उधर फॉलो करो। गिर रहा है बाजार, आप भी गिरावट खेलो। ऊपर जाएगा, आप भी ऊपर की तरफ खेलना। एक दो बार ऐसा रहेगा लेकिन ज्यादातर पैसा बनाओगे, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए प्राइस इज एवरीथिंग। प्राइस इज लाइक अ गॉड, भगवान के रूप में उसका भाव होता है। वो सिर्फ भाव को फॉलो करता है। मैं आपके साथ पहले एक चीज कहता था कि जो ट्रेडिंग कर रहा है, तो जो बाजार को ऊपर लेके जा रहा है आप उसे फॉलो करो। अगर उसके आगे निकलने की कोशिश करोगे वो आपको कुचल देगा। स्टॉक मार्केट में आपके बस की बात नहीं है कि आप अपने हिसाब से निफ्टी को चला सको, लेकिन कोई व्यक्ति अपने हिसाब से चला रहा है तो उसको भी फॉलो करो। बस जिधर बाजार जा रहा है उधर घूम जाओ, सिंपल है, घूमते रहो बस। वॉलेटिलिटी को छोड़ो, क्योंकि वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन में किसी का पैसा नहीं बना आज तक। जिधर वन वे मूव चल रहा है उधर आप जाओ, बस बैठे रहो। अगर लॉन्ग पोजीशन दिख रही है, सबको लग रहा है तेजी हो रही है, तो आप लॉन्ग साइड बैठ जाओ। आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा। अगर इन्वेस्टर हो तो आपको चीजों को समझना है। अभी किसी कंपनी की बात करूं, इन्फोसिस की बात करते हैं, खराब नंबर है, टूटेगा, फाइनेंशियल्स खराब है ना, वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए नेगेटिव है। लेकिन पूरे बाजार में अगर आपके पास A to Z कोई शेयर है और वो गिर रहा है बाजार की गिरावट में, तो वो खराब नहीं है, वो तो मार्केट के साथ गिर रहा है ना, और बाजार इवेंचुअली ऊपर आ जाएगा। बाजार लंबे समय तक नहीं गिरता, तो आप बैठे रहो, बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिरावट में मौके ढूंढो खरीदने के। अब आता हूं मैं कुछ जो डेटा है। आज अमेरिका में जॉब्स डेटा है जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सिंपल ग्रोथ को दर्शा रहा है। आज बाजार उस पर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। उन्हें चाहिए, मतलब अमेरिका ही है भैया, कुछ भी कर रहा है वो, और जो वो कर रहा है उसे हम फॉलो कर रहे हैं। बट अभी के लिहाज से अमेरिका वन साइड ऊपर जा रहा था, थोड़ी सी डिप आई है। ऊपर से देखो तो लगभग 100 पॉइंट नीचे आ गया है इस समय डाउ जोन्स, लेकिन फिर भी 229 पॉइंट्स ऊपर खड़ा है। आज की सबसे अच्छी बात बताऊं, दुनिया भर के बाजारों में हरियाली है, सब हरे निशान में हो रहे हैं। यानी कि आज भारतीय बाजार ही टूट गए ओपन मार्केट में खराब खबर के चलते, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि अपने बाजारों में भी वापस से मोमेंट ऊपर की तरफ आना चाहिए।
लेकिन ट्रेड में कुछ भी करने की राय इस समय नहीं है। जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाएगी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी तो इजराइल हमला करने की बात कर रहा है अगले हफ्ते, क्या पता कर दे, और कर दिया तो बाजार एक झटका और मारेगा, और वो झटका शायद लेने लायक होगा, उस पर तभी डिस्कस करेंगे ना। निकाई आपके लिए 1/3% ऊपर है, थोड़ा थोड़ा ऊपर है लेकिन सब ऊपर है। शंघाई आपके लिए फ्लैट है। हैंगसेंग ऑलमोस्ट 1% अप है। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो फिट्सी 0.37% अप है। डेक्स आधे % ऊपर है। कैक आधे % ऊपर है। अगर यूएस मार्केट की बात करूं तो डाउ जोन्स 240 पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको। नेस्डेक इंडेक्स आधे % ऊपर दिख रहा है। S&P 500 आधे % ऊपर दिख रहा है। रसेल 2000 तो 1% ऊपर है। तो ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका की तेजी आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 22,070 पे दिख रहा है। दैट मीन्स ठीक है, वहां भी रिकवरी चल रही है। एडीआर की बात करें इन्फोसिस के तो रिजल्ट के बाद 7% तक नीचे चला गया था, करंटली 1.5% नीचे है। तो वहां भी उतना पैनिक नहीं दिख रहा है अब जितना शुरुआत में दिखा रिजल्ट आते ही। लेट्स सी कल भारतीय बाजार में क्या रिएक्शन आएगा। बट हाँ, एडीआर शुरुआत में 7% टूटा था, हमें भी लगा यार गया। वैसे रिजल्ट खराब थे, डिस्कस करे थे आपके साथ, बट अभी एडीआर रिकवर कर रहा है। अब सवाल ये क्यों कर रहा है, सब कुछ तो खराब है तो कुछ पक रहा है अंदर ही अंदर। अभी चीजों को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है लिटरली। बिना बात के 30 मार खागा बन के कुछ भी बोलो वो फायदा नहीं है। आपके लिए एफआईआईस क्यों बेच रहे हैं ये सवाल है। क्या उन्हें ये जंग एस्केलेट होते हुए दिख रही है, या भारतीय बाजार में कुछ दिक्कत दिख रही है, कुछ क्या रीजन है नहीं समझ में आएगा आपको। रिटेल कैटेगरी का अभी दिमाग जो है वो खरीदारी के फेवर में नहीं है, तो वो एक नेगेटिव है। आपका भारत आउट परफॉर्म कर रहा है, अमेरिका खराब कर रहा है। अमेरिका कब रेट कट करेगा, मतलब बहुत मिक्स हो रखी है इस समय चीजें, तो क्लियरिटी आने दो। लेकिन आपको इन्वेस्टर हो आप, तो पोजीशन को खाली मत करना, दोबारा भाव मिलते नहीं है, क्योंकि आप टाइमिंग कर नहीं सकते मार्केट को। और आप कैपिटल लेके बैठे हो, लगाने की सोच रहे हो, उस पैसे को बांट दो, 5 टुकड़ों में काट दो। एक टुकड़ा किसी पैनिक में डाल दिया, फिर थोड़ा डाल दिया, रिकवरी में भी डालना है, तेजी में, तो इस तरीके से। बट अभी तो नो ट्रेड जोन में बैठा है बाजार। तो ये मेरी तरफ से मेरा व्यू था, मेरी डिटेल्स नहीं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।